नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आयन भारत के सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए धनतेरस, दिवाली बेहद शुभ हो। भगवान धन्वंतरी की कृपा आप सब पर बरसे। अरविंद केजरीवाल जी जो अब कहीं ना कहीं इररिलेवेंट होते हुए दिख रहे हैं और वो अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना चाहते हैं। दो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, झारखंड, महाराष्ट्र। झारखंड में 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को, और वोटों की गिनती होगी 23 नवंबर को। अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ रहे, झारखंड में चुनाव नहीं लड़ रहे और कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। अब आप जानते ही हैं कि केजरीवाल जी कैसे हैं। हमारे सर जी इतनी छोटी सी कोई चीज करते हैं तो उसके बाद उसका गाना गाते और दिखाते हैं। उनकी पार्टी गाना गाना शुरू कर देती है कि किस कदर बलिदानी हैं अरविंद केजरीवाल जी और उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया है। फिर से वही राग, जाहिर सी बात है ये लोग अलाप रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं उतरेगी, झारखंड चुनाव में भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। और कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, सरजी की तरफ से, कि हमें चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है। हम वो नहीं हैं जो चुनाव लड़ने के लिए लड़ते हैं, जिसके लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े जो बीजेपी को रोक पाए। तो ये ज्ञान उनको तब क्यों नहीं हुआ जब उन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ा? ये ज्ञान उनको तब क्यों नहीं हुआ जब उन्होंने दिल्ली में चुनाव लड़ा? क्योंकि इनको पता है कि हरियाणा में इनकी बुरी हालत हुई है, महाराष्ट्र और झारखंड में इससे भी बुरी हालत होने वाली है। हरियाणा में लगभग सभी सीटों पर इनके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। तो सर जी सोच रहे हैं कि अब चुनाव में उतरकर क्या करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी शरद पवार के लिए महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करूंगा और झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के लिए चुनाव प्रचार करूंगा। अब सवाल यह है, सर जी तो पूरे इंडी अलायंस के सदस्य हैं, इंडी गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो सर जी कांग्रेस के लिए क्यों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं? सर जी क्यों उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी शरद पवार की बात कर रहे हैं? हालांकि अभी तक एक भी चुनाव प्रचार इन दोनों पार्टियों के लिए भी सर जी ने नहीं किया है, लेकिन गाना ऐसे गा रहे हैं कि बस उद्धव ठाकरे और शरद पवार पलक पावड़े बिछाकर अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहे हैं। अब बताइए अरविंद केजरीवाल का इन राज्यों में क्या स्टेक है? अरविंद केजरीवाल के नाम पर अगर इन राज्यों में वोट पड़ना होता तो अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ लेते। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एनसीपी शरद पवार ने और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने उनको 1 सीट देने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी से अच्छा वहां पर इंडिया अलायंस के बाकी दल कर पाएंगे। सर जी जानते हैं कि 1 सीट में भी उनकी जमानत जब्त हो जाएगी और ऐसी सीट दी जाएगी जहां ना एनसीपी जीत पाए, ना कांग्रेस जीत पाए और ना शिवसेना जीत पाए। अब वहां पर आम आदमी पार्टी किस तरह से जीतेगी, जिसका कोई जनाधार नहीं, कोई वोट नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई लोग उनको जानने वाले नहीं, वो किस तरह से जीतेगी? तो सर जी ने कहा शहीद बन जाते हैं। इसे कहते हैं नाखून कटा के शहीद बनना, जो सर जी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक शिगुफा छोड़ा गया कि चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? झारखंड में भी कांग्रेस गठबंधन में है, लेकिन वहां पे भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? कांग्रेस पार्टी को आखिर क्या परेशानी है? कांग्रेस पार्टी क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाती आम आदमी पार्टी को? दरअसल राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से नापसंद करते हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रचार किया था, लेकिन कहीं पर भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उन्होंने प्रचार नहीं किया। इसको दूसरी तरह से कहते हैं, इन तीनों ने बिल्कुल भी अरविंद केजरीवाल के साथ प्रचार नहीं किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर सकते हैं तो बड़े नेताओं के साथ क्यों नहीं कर सकते? वो तो बिल्कुल तैयार थे। राहुल गांधी की सभा हुई, लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण नहीं दिया गया, यानी राहुल गांधी स्टेज शेयर नहीं करना चाहते कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल के साथ। उनको अरविंद केजरीवाल से सख्त एलर्जी है, ये तभी नजर आ गया था। ये बात बहुत पहले की है, लेकिन ये दिखा तब था
जब ये इंडी अलायंस बना था, इसकी पहली बैठक पटना में हुई, इसकी बैठक मुंबई में हुई, बेंगलोर में हुई, लेकिन कहीं पर भी दोनों आसपास नहीं दिखे। यहाँ तक कि जब पटना में बैठक हुई तो अरविंद केजरीवाल इस बात के लिए लगे रहे कि राहुल गांधी से एक मीटिंग करवा दीजिए नीतीश कुमार जी, लेकिन राहुल गांधी मिलने के लिए 1-to-1 राजी ही नहीं हुए अरविंद केजरीवाल के से। ना ही अरविंद केजरीवाल के बगल की कुर्सी पर वो बैठते हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो तो मजबूरी थी, इसीलिए दिल्ली में गठबंधन हो गया, पंजाब में हुआ नहीं। और इंडी अलायंस जिसके गाने गाए जाते हैं वो दरअसल है कहाँ? इंडी अलायंस कुछ नहीं है, सिर्फ यूपीए है। जो था वही यूपीए बचा हुआ है, वो भी काफी हद तक अलग हो चुका है। टीएमसी ममता बनर्जी जो इस इंडी अलायंस का हिस्सा थी, वो कब की अलग हो चुकी हैं, लोकसभा चुनाव में ही अलग हो चुकी हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट उन्होंने लोकसभा चुनाव में नहीं दी। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगातार जहर उगलती रहीं, लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए कहती रहीं। यहां पर पेंच यह है कि ममता बनर्जी राहुल गांधी की अगुवाई किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। तो नेताओं के अपने टसल हैं, अपना इतना ईगो है कि वो किस तरह से एकोमोडेट करें दूसरे बड़े नेता को। फिर सोचिए, जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीन पर काम करते हैं कार्यकर्ता नेता, वो किस तरह से दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बिठा पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल भी अरविंद केजरीवाल को भाव नहीं देना चाहते। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि दिल्ली का चुनाव आ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है। पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस पार्टी की बुरा हाल हुआ है। उससे पहले भी जो 2013 में चुनाव हुए, जिसके बाद कुछ महीनों के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, और उसके बाद 2015 में, 2020 में जो चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई है दिल्ली में। इसीलिए अब दूरी बना रही है कांग्रेस पार्टी किसी न किसी तरह अरविंद केजरीवाल से। उनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ आने से कोई फायदा नहीं है। ये वो देख चुके हैं दिल्ली में उनको एक भी सीट नहीं मिली अरविंद केजरीवाल के साथ आने के बावजूद। कांग्रेस पार्टी को लग रहा था शायद सिंपैथी वेव है, अरविंद केजरीवाल जेल से निकल के आए, जमानत पर आए, वो अंतरिम जमानत दी गई उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। अब सर जी कह रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन अभी तक अंदर खाने बात हुई होगी, लेकिन अभी तक कहीं से कोई निमंत्रण नहीं मिला है। और समझ लीजिए कि अब चुनाव होने में महाराष्ट्र का चुनाव तो आप समझ लीजिए 22-23 दिन बचे हैं, 22 दिन बचे होंगे, और झारखंड का पहले फेज का चुनाव तो उससे भी पहले होना है, क्योंकि वो 13 नवंबर को होना है। लेकिन कहीं से भी निमंत्रण नहीं मिला है सर जी को कि सर जी आके चुनाव प्रचार करें। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो हेमंत सोरेन है, उनकी पत्नी के साथ चुनाव प्रचार किया था झारखंड में, लेकिन अभी विधानसभा चुनावों में ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही। दरअसल सर जी खुद को रेलेवेंट बनाए रखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं प्रासंगिक हूं, राष्ट्रीय राजनीति में मेरी भूमिका है। अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, दिल्ली के हेडलाइन में नहीं रह पाते। उन्हें लग रहा है कि वो कहीं जाएंगे, कहीं भाषण देंगे, कुछ कहेंगे, मंच पर साथ नजर आएंगे उद्धव ठाकरे के या शरद पवार को, तो शायद खबर बने, शायद उन्हें खबर में जगह मिल जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जो बिना खबरों के, बिना हेडलाइंस के जी ही नहीं पाते। कांग्रेस पार्टी को कितनी एलर्जी, आप ध्यान रखिएगा। जब लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडी अलायंस की, जिसमें अखिलेश यादव थे, और जब अरविंद केजरीवाल थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आए। जब अरविंद केजरीवाल नहीं थे तब मल्लिकार्जुन खड़गे आए। सोचिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी नहीं आने देता चाहते तो वो किस तरह से कोई भी सहयोग करेंगे। और कांग्रेस पार्टी जानती है कि महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, कोई रेलेवेंस नहीं है, सिर्फ दिल्ली में कुछ हद तक था, वो भी टाइम फिस हो गया। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को पता है कि उसका बहुत अपर हैंड है, इसीलिए अभी तक आपसी तालमेल ही नहीं हो पाया। फिर आप समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलायंस का हिस्सा, उसकी क्या बात करेंगे। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि भाई हमें चाहिए सीटें 5, अगर 5 सीटें नहीं दी, पहले 12 मांग रहे थे, अबू आजमी जो एकमात्र विधायक हैं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के, 12 मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश ने कहा अगर 5 सीटें नहीं दी तो हम 30 से 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। यानी स्थिति इतनी खराब है, और अभी तक कोई भी एक कहिए फॉर्मूला, एक सीट बंटवारा, अब चुनाव में कितने कम दिन रह गए, लेकिन अभी तक सीट बंटवारा साफ तौर पर, आधिकारिक तौर पर नहीं हो पाया। हालांकि उम्मीदवार उतार दिए गए, उम्मीदवार पर्चा भर रहे हैं,
नामांकन की आखिरी तारीख है। ये सब होने के बावजूद भी अभी भी स्थितियां ठीक नहीं हैं। अभी भी जिसको जैसे मन आ रहा है वो ऐसे चुनाव लड़ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं हिस्सा नहीं है, अरविंद केजरीवाल कहीं हिस्सा नहीं है, टीएमसी कहीं हिस्सा नहीं है। तो ये मान लीजिए ये जो इंडिया अलायंस है इसको तिलांजलि दी जा चुकी है। ये अब आधिकारिक रूप से सिर्फ अनाउंसमेंट का इंतजार है। अनाउंसमेंट हुआ नहीं है और ना ही मुझे लगता है कभी होगा, लेकिन ये इंडिया अलायंस कब का खत्म हो चुका है, ये अब रह ही नहीं गया है। अरविंद केजरीवाल फटफटा रहे हैं, उनको लग रहा है कि इंडिया अलायंस में वो शायद सबसे बड़े नेता बन सकते हैं और वो क्या, कांग्रेस को किनारे कर एक अलग गुट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वो इंडिया अलायंस में एक पार्टनर बनकर अपनी भूमिका को उसमें ज्यादा सक्रिय करना चाहते हैं? लेकिन कांग्रेस पार्टी के बिना कोई भी अलायंस बन नहीं सकता जिसमें बीजेपी या कांग्रेस पार्टी सेंट्रल फोर्स ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी और राष्ट्रीय पार्टी वही है। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आप क्या सोचते हैं? अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र चुनाव में अगर उतरते तो वाकई क्या कोई फर्क पड़ता? झारखंड में क्यों जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्यों वो अपने आप कह रहे हैं कि वो शरद पवार के लिए, वो उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव प्रचार करेंगे? हालांकि अभी तक कोई औपचारिक न्योता, कोई उनको निमंत्रण मिला हो कि आके वो चुनाव प्रचार करें, ऐसा तो हुआ नहीं है। जरूर कमेंट करके हमें बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।